क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना। ये वो वक्त था जब दुनिया पर अंधेरा छा चुका था, सच और झूठ में फर्क मिट चुका था। मजलूम इंसाफ के लिए तरस रहे थे, ताकतवर खुद को जमीन का खुदा समझ रहे थे। हर तरफ एक ही आवाज थी, ये दुनिया बदल चुकी है। और फिर वो आया, दज्जाल, सबसे बड़ा फितना। एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत के सामने बड़े बड़े बादशाह बेबस हो गए, जिसकी बातों ने अक्लमंदों को हैरान कर दिया, जिसकी चालों ने हर मजहब, हर कौम, हर नस्ल को अपने जाल में फंसा लिया। दज्जाल की आमद। दुनिया कैसे उसके जाल में फंसी? एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। दज्जाल किसी आम इंसान की तरह नहीं आया था, वो एक मसीहा की तरह आया था। दुनिया की इकॉनमी तबाह हो चुकी थी, कुदरती आफात ने हर मुल्क को हिला कर रख दिया था। एक खतरनाक बीमारी ने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर दज्जाल ने अपनी चाल चली। उसने ऐलान किया, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। मैं तुम्हें भूख से बचाऊंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से शिफा दूंगा, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दूंगा। और लोग उसके जाल में फंसते चले गए। दज्जाल की हुकूमत, दुनिया पर कब्जे का प्लान। अब बारी थी दिमागों पर कंट्रोल करने की। दज्जाल ने एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में पेश की, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां लोग खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगे। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया जिसमें सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते थे जो दज्जाल के सिस्टम को कबूल कर ले। जो उसका साथ दे उसे हर सहूलियत दी गई, जो उसके खिलाफ हुआ उसे मिटा दिया गया। लेकिन ये सब काफी नहीं था। दज्जाल को लोगों के अकीदे को तोड़ना था, उसे खुद को खुदा साबित करना था। दज्जाल का सबसे खतरनाक हथियार, गुमराही का जादू। दज्जाल ने करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए। वो मुर्दों को जिंदा करता दिखा, वो सूखी जमीन को हरियाली में बदलता दिखा, वो आसमान से बारिश बरसाता था। उसकी एक आंख सब कुछ देख रही थी, एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क जो पूरी दुनिया पर नजर रखता था। लोगों ने कहा, यह कोई आम इंसान नहीं, ये खुदा है। और इस तरह दुनिया का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल का पैरोकार बन गया। लेकिन अभी कुछ लोग बाकी थे, वो लोग जो सच्चे ईमान वाले थे, जो जानते थे कि ये सब एक धोखा है। और उनकी रहनुमाई के लिए वो आए जिनका सदियों से इंतजार था। हजरत ईसा अस। दमिश्क के मशरिकी मीनार से एक रोशनी उतरी, एक नूरानी हस्ती जिनके चेहरे से रोशनी टपक रही थी। आखिरी जंग, हक बनाम बातिल। दज्जाल की फौजों ने हमला कर दिया। जमीन एक आखिरी जंग के लिए तैयार थी। दज्जाल की रोबोटिक आर्मी, एआई कंट्रोल ड्रोन, खतरनाक हथियार, मुसलमानों का लश्कर इमाम मेहदी अस की कयादत में मैदान में उतरा। ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, ये जंग हक और बातिल के बीच थी। दज्जाल मैदान में उतरा, उसे यकीन था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन हजरत ईसा अस ने जैसे ही दज्जाल को देखा, दज्जाल की ताकत खत्म होने लगी। वो चीखने लगा, मदद मांगने लगा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और फिर हजरत ईसा अस ने सिर्फ एक वार किया और दज्जाल हमेशा के लिए खत्म हो गया। दुनिया पर झूठ की हुकूमत हमेशा के लिए मिट चुकी थी। एक नया आगाज, जमीन पाक हो चुकी थी, इंसाफ का राज कायम हो चुका था, दुनिया में असली अमन वापस आ चुका था। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक पैगाम है। क्या तुम इस फितने से बचने के लिए तैयार हो?
अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मौजू पर और भी डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में हक जिंदाबाद लिखो। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो जरूर देखो।